नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल लाइव न्यूज। मधेपुरा जिले के सिंगेश्वर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुमारखंड प्रखंड के रामनगर मैदान में शनिवार को एनडीए की ओर से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। ये सभा जदयू प्रत्याशी रमेश ऋषिदेव के समर्थन में आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने भाग लिया। जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर जनता का सहयोग इसी तरह बना रहा तो भारत 2030 से पहले तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। मांझी ने बिहार में बिजली, पेंशन और महिलाओं के स्वरोजगार योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में विकास और कानून व्यवस्था दोनों मजबूत हुए हैं। वहीं रामनाथ ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए रमेश ऋषिदेव को विधानसभा भेजना आवश्यक है। नित्यानंद राय ने लालू राबड़ी शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौर में अपहरण और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जबकि एनडीए सरकार ने बिहार में शांति और विकास का माहौल बनाया है। सभा में एनडीए नेताओं के भाषण के दौरान जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बस 3 दिन मौका दे दे, हमारी पाकिस्तान के मैप मिटा दे, इतना शक्ति हमरा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कितना बड़ा छाती है। कहल थी कि 1947 में हमारी एक बूट के दूध दाल हो लिए है। लोग कहा है कि भाजपा मुसलमान के विरोधी है। हम तो यहाँ कहे यो कि नरेंद्र मोदी कितना बड़ा दिलदार है। कहल थी कि एक ही बूट के दूध दाल है, पाकिस्तान हम सब आदमी है। एक को सिविलियन गांव पर, एक को स्कूल पर, एक को स्वास्थ्य केंद्र पर हमर मिसाइल न गिरले कहाँ? आतंकवादी के अड्डा पर। बोले ना कि हम 3 दिन में साफ करे वाला ये कर सके, लेकिन कहली ना। पाकिस्तान के आम जनता के का दोष है? जेकरा दोष है आतंकवादी के, ओकरा हम सफाया करवे। जीतन चाचा तो एक चचा हमार यहाँ बैठल है और हजारों चचा नीचे बैठल है। बड़ भाई नीचे बैठल है और बड़ भाई ऊपर बैठल है, छोट भाई भी बहुत बैठल है, भीतर बैठल है। और वैसा मोटा आदमी को पुलिस जब रख दे, उस जमाने की बात कर रहे हैं लालू जी राबड़ी जी के, तो उस सड़क पर भागते भागते गड्ढा में अगर वो नुका जाए तो पुलिस को भी दिखाई नहीं दे, ऐसा गड्ढा था, ऐसा गड्ढा था। वो बोलते हैं अलकतरा पीने वाला आदमी बोलेगा विकास करेंगे, माँ बहनों के हक की छीनने वाला तेजस्वी यादव कहेगा कि हम माँ बहनों का विकास करेंगे। सब भरम है, सब झूठ है। आप बताइए कि 15 वर्षों के उस राज में विकास हुआ और उस विकास में हम पर मुकदमा हुआ। उस विकास में विकास किस चीज का हुआ? अपहरण का हुआ। विकास किसका हुआ? पर अपराधी का हुआ। विकास किसका हुआ? तो वैसे लोगों का विकास हुआ जो भ्रष्टाचारी थी, घोटाला करने वाले। जनता का विकास नहीं हुआ, जनता का विकास नहीं। और बताइए हमारा क्या अपराध था? मेरा क्या अपराध था? अररिया जिला में हम पर एक मुकदमा हुआ था। मुकदमा याद है आप लोग को? अररिया जिला है ना, मधेपुरा। अररिया बगल का है, तो मधेपुरा जो है बगल का है ना, अररिया मधेपुरा के बगल का है। अब वहां हम पर मुकदमा हुआ था। हम बोले थे कि यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए वाला जीतेगा तो यहाँ दूध की नदियां बहेगी, गौ माता कसाई खाने में नहीं कटेगी। जमाना किसका था? तेजस्वी का। हम पर मुकदमा हो गया। मुकदमा अभी
2 महीना 3 महीना पहले कोर्ट से हम जीत गए। आप बताइए, इस देश को अगर इस देश का बंटवारा नहीं होता, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बनता, तो कितना बढ़िया से यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई जैसे रह रहे हैं। पाकिस्तान वाला भी यही में रहता, हमारा हिंदू मुस्लिम तो अच्छा से रहते कि नहीं रहते कि नहीं? तो हिंदू मुस्लिम की ताकत विकास में लगनी चाहिए, विनाश में नहीं लगनी चाहिए। देश कौन बांट दिया? तो जिन्ना बांट दिया, जवाहरलाल जी बांट दिए। और देश को एक कौन बनाया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए। इस भारत को श्रेष्ठ कौन बना रहे हैं? तो नरेंद्र भाई। इस देश को मोहम्मद जिन्ना नहीं चाहिए, इस देश को अशफाक उल्लाह खान चाहिए। इस देश को क्या चाहिए? इस देश को कैप्टन हामिद चाहिए, जिसने अपने टैंक से पाकिस्तान को के घमंड को चकनाचूर कर दिया। चाहिए कि नहीं चाहिए? इस देश को और इस बिहार को, इस देश और इस बिहार को तेजस्वी जैसा भ्रष्टाचारी नहीं, गौ माता की रक्षा करने वाला चाहिए। गौ माता को कटवाने वाला नहीं चाहिए। यहाँ के गरीबों को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार चाहिए, जो गरीबों को भूखे नहीं सोने देते हैं और 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देते हैं। निवेदन करने आया हूँ, मैं आपसे आरजू करने आया हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। हम आपसे विनती करने आए हैं कि जिस जोश और खरोश के साथ भाई रमेश ऋषिदेव जी को पिछली बार जिताने का काम किया था, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की उन्नति के लिए, इस क्षेत्र के लिए प्रगति के लिए, उसी उत्साह के साथ, उसी धैर्य के साथ, उसी साहस के साथ भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथ को और बिहार के विकास को भाई नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने के लिए भाई रमेश ऋषिदेव को 6 नंबर के होने वाले महाभारत में सम्मिलित होइए और एक एक वोट 3 छाप पर बटन दबाकर उन्हें जिताने का काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात